जय हिंद साथियों, देखिए आज हम बात करेंगे बीपीएससी में पीआरटी में आपका कट ऑफ कितना जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में आपका पीआरटी में कट ऑफ कितना जाएगा। जब से आपका ऑफिशियल आंसर की आया है उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि सर इसका कट ऑफ क्या जाएगा, ये बता दीजिए। तो हमने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, उसके बाद आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं और जो हम अभी कट ऑफ बताएंगे उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। पिछले बार भी मेरा कट ऑफ लगभग सही था, इस बार भी आपका कट ऑफ उसी के आसपास रहेगा। किसी एक स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर आ जाने से, यानी 110 नंबर आ जाने से, 100 नंबर आ जाने से आपका कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। कट ऑफ जो बनता है ये आपका एवरेज स्टूडेंट के नंबर को देखा जाता है, ठीक है। तो आपको जो बता रहे हैं हम कट ऑफ, ये आपका इसी के आसपास रहेगा। तो ये चलिए हम देख लेते हैं कि कट ऑफ आपका कितना जाएगा, ठीक है। तो हमने बहुत एनालिसिस किया, उसके बाद आपका कट ऑफ बनाया है। तो देखिए ये आपका है मेल कैंडिडेट के लिए, ध्यान रखिएगा। ये जो अभी बताने जा रहे हैं आपका है मेल कैंडिडेट के लिए और ये आपका जनरल के लिए, यानी जिसका आपका सब्जेक्ट हिंदी था, यानी इंग्लिश तो सबका था लेकिन जो लैंग्वेज में हिंदी रखा था उसके लिए हम बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। इसी को बोलते हैं जनरल में, ठीक है। तो जो जनरल स्टडीज से थे, यानी जिसका सब्जेक्ट हिंदी था, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए आपका मेल में यदि आप जनरल में है तो आपका यदि 76 से 78 है तो आप सेफ जोन में है, ठीक है। इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। इससे तो आपका ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता, हाँ 1-2 नंबर कम जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस में देखिए आपका कट ऑफ 69 से 70 जा सकता है और बीसी में आपका 73 से 74 जा सकता है। इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा और किसी का कट ऑफ आपको नहीं देखना है। बहुत सारे टीचर है जो आपका 90 प्लस बताता होगा, 85 प्लस बताता होगा, तो वैसे टीचर बताते हैं 85 प्लस या 90 प्लस जो कभी बीपीएससी का एग्ज़ाम ही ना दिए हैं, ठीक है। वही टीचर बता रहा है आपका 90 प्लस जाएगा या 85 प्लस जाएगा कट ऑफ। वो टीचर है जो कभी बीपीएससी का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, तो वो क्या जानेगा कि कट ऑफ क्या होता है, ठीक है। तो उसके बात को ध्यान नहीं दीजिए, जो आपको हम बता रहे हैं ये आपका आसपास यही इसी के आसपास रहेगा। अब कहिए कि आप कौन बीपीएससी दिए, हम बहुत बार बीपीएससी दिए हैं, अभी भी मेंस लिखते हैं बीपीएससी का। तो कोई हमसे ज़्यादा आपको नहीं बता सकता है, बीपीएससी का एक्सपीरियंस जितना मुझे है वो आपको शायद ही कोई बता सकता है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो कभी एग्ज़ाम बीपीएससी का नहीं दिया आपका वो सही राय नहीं बता सकता है। जो एग्ज़ाम दिया है, जो जानता है पेपर का लेवल क्या होता है, वही आपको बता सकता है, ठीक है। तो इसी का आपका आसपास कट ऑफ रहेगा। फिर आपका ईबीसी, देखिए ईबीसी में आपका 67 से 68 आपका है तो आप सेफ जोन में है, और एससी में आपका 57 से 58 है तो आप सेफ जोन में है, और एसटी में आपका 60 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। तो ये था आपका यानी हिंदी वाले सब्जेक्ट वाले के लिए, यानी जिसको हम बोलते हैं सामान्य स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसके लिए है ये आपका कट ऑफ, ठीक है। और मेल कैंडिडेट के लिए ये कट ऑफ था। तो इसके आसपास यदि आपका नंबर आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। इनसे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है कि आपका रिजल्ट 100% होगा तब। तो ये था आपका मेल कैंडिडेट का। चलिए आप देखते हैं फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये आपका है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और किसके लिए फीमेल कैंडिडेट में किसका, जिसका पेपर आपका यानी हिंदी का था, ठीक है, उसको बोलते हैं सामान्य स्टूडेंट, ठीक है, सामान्य क्षेत्र में। तो देखिए इसमें आपका यूआर का देखिए 68 से 69 यदि आपका फीमेल में किसी का है तो उसका आपका कट ऑफ 68 से 69 आपका जा सकता है, ठीक है। और आपका ईडब्ल्यूएस में 60 से 61, बीसी में 62 से 64, और ईबीसी में 59 से 60, और एससी में 52 से 53, और एसटी में 55 प्लस है तो आपका रिजल्ट 100% होगा, ठीक है। इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है, इससे आपका ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं, जो टीचर आपको बता रहे हैं कि 85 प्लस यानी 95 प्लस कट ऑफ जाएगा, उससे पूछिए कि आप बीपीएससी के एग्ज़ाम कितने बार पास किए हैं या कितने बार दिए हैं। इसका जवाब होगा एक बार भी एग्ज़ाम वो नहीं दिया है। तो जो कभी पेपर ही नहीं दिया है बीपीएससी का, वो कैसे बता सकता है इसका कट ऑफ। तो जो आपका कट ऑफ बता रहा है 95 प्लस, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। उतना समझिए कि वो बीपीएससी के बारे में कुछ नहीं जानता है, ठीक है। सिर्फ कोचिंग चलाना जानता है, पैसा कमाना जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता है, ठीक है। तो यदि आपका ऐसा कट ऑफ है, आपका नंबर आ रहा है इसके रेंज में, तो आप निश्चिंत रहिए आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। मेरा कट ऑफ आपका पिछले बार भी लगभग आपका सही था, ठीक है। इस बार भी उम्मीद है आपका कट ऑफ ऐसे ही जाएगा। अब आपका रह गया कि उर्दू विषय का, ठीक है, जिसका उर्दू विषय है उसका कट ऑफ क्या जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि आपका जो सामान्य है यानी जो हिंदी वाले हैं उससे आपका कट ऑफ कम ही जाता है, किसका, तो उर्दू का। तो उर्दू में आपको हम ऐसे बताते हैं, ठीक है,
उर्दू में देखिए जिसका भी ध्यान रखिएगा, जिसका भी आपका 60 से 70 के बीच में है, ये रेंज हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें आपका ऑल कैटेगरीज शामिल है, ठीक है, जनरल, एससी, ओबीसी, ईबीसी जितना भी होता है। तो उर्दू में आपका यदि 60 से 70 के बीच है और आप कोई भी कैटेगरी से है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और ये आपका ध्यान रखिएगा, उर्दू में यदि आपका 60 से 70 के बीच में है और यदि आप किसी भी कैटेगरी से है और उर्दू से है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए 60 से 70 के बीच, ठीक है। तो ये आपका उर्दू के लिए है, तो इसके आसपास है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो आपका ये कट ऑफ बताए हैं ये आपका हिंदी वाले के लिए यानी सामान्य कैंडिडेट सामान्य विषय वाले के लिए, तो ये आपका इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा, इसका टेंशन आप नहीं लीजिए। कट ऑफ जो हम बनाए हैं बहुत सोच समझ कर बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ देखे हैं, पिछला कट ऑफ भी देखे हैं। तो आप लोग टीआरई 2 का कट मत देखना, टीआरई 2 का पीआरटी का कट ऑफ मत देखना, क्योंकि टीआरई 2 में पीआरटी में आपका वैकेंसी ही नहीं था, मात्र 1000 सीट था, ठीक है। तो कट ऑफ तो आपका है ही जाएगा, आपको देखना ही है। तो आप कट ऑफ देखिए टीआरई 1 का, ठीक है, टीआरई 1 का कट ऑफ देखिए, देखिए ये आपका है टीआरई 1 का कट ऑफ, ठीक है। तो आपका जनरल में 67 गया है, ठीक है, फीमेल में आपका जनरल में 57 गया है। तो ये आपका टीआरई 1 का कट ऑफ है। अब इतना भी कम नहीं जाएगा क्योंकि टीआरई 1 में आपका उस समय स्टूडेंट कम था और वैकेंसी आपका ज़्यादा था, इसीलिए आपका कट ऑफ कम गया है, ठीक है। तो आपको कंपेयर नहीं करना है तो आप टीआरई 1 से कंपेयर कीजिए, ना कि टीआरई 2 से, क्योंकि टीआरई 2 में आपका सीट ही 1000 सीट ही था, इसलिए आपका कट ऑफ हाई चला गया था। तो आप टीआरई 2 से मत कंपेयर कीजिए कभी भी, ठीक है। टीआरई 2 से आप मत कंपेयर कीजिए, कंपेयर करना ही है तो ये आपका कट ऑफ है टीआरई 1 का, टीआरई 1 से कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो टीआरई 1 से आपका ज़्यादा कट ऑफ जाएगा टीआरई 3 में। इसका कारण है कि टीआरई 1 में आपका इतना स्टूडेंट नहीं था और इतना यानी फोकस भी नहीं किया हुआ था पहले, ठीक है, किसी को पता भी नहीं था, इसलिए टीआरई 1 में कट ऑफ कम गया है। तो इस बार जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं ये आपका इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए इस रेंज में है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ज़्यादा जाने का चांस नहीं है, हाँ कम जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। इसका कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट आपका ऐसा था जिस अदर स्टेट का जो आपका जिसका सीटेट में 90+ मार्क नहीं था, वो भी फॉर्म भर दिए थे, लेकिन ऐसे स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। तो उस कारण से भी आपका कट ऑफ कम जाने के कारण ये चांस है। और अब दूसरा कारण ये है कि आपका जो आपका 65% का आरक्षण था उसे समाप्त करके अब 50% आरक्षण पर होगा, तो इसका भी कारण है कि आपका जनरल में कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। इसका भी कारण है कि आपका जनरल का कट ऑफ कम जाएगा। आपका 65% आरक्षण चाहिए, 50% आरक्षण कर दिया है तो जनरल में आपका कट ऑफ कम जाएगा, ये भी आपका कारण है। तो बहुत सारे कारण है कट ऑफ कम जाने का। तो आप लोग उम्मीद रखिए कि इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा और इस कट ऑफ को देख करके आप अपना देख लीजिए इस रेंज में है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ऐसे भी आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, आपका सितंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।